तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे लास्ट क्लास में हमने दवाइयों के बारे में पूरी बात कर दी थी, वहाँ एनाल्जेसिक एंड दर्द निवारक। अभी दो औषधियों के हम बारे में बात करेंगे। दो औषधियों की, पहला कि पशु को कब्जी हो जाती है ना, मतलब 2 3 4 दिन से वह गोबर बाहर नहीं निकाल रहा है, गोबर करने के रास्ते में गोबर सूख गया है, गोबर बाहर नहीं निकाल रहा है, तो एक तो गोबर को बाहर निकालने के लिए कब्जी हो गई है, तो कब्जी को तो या शरीर के अंदर रूमन के अंदर गैस भर गई, आफरा आ गया, तो आफरे को खत्म करने के लिए, और दूसरा जो कब्जी हो गई है गोबर को बाहर निकालने के लिए कौन कौन सी दवाई है। और ये बहुत ज़्यादा होता है आफरा आना, आफरा बहुत ज़्यादा ही होता है पशु में, बहुत ज़्यादा आफरा होता है। ठीक है, गाय भैंस में रोजाना 1 2 केस आपको फील्ड में मिल जाएंगे आफरे के। ठीक है, जिसमें रुमन में गैस भर जाती है और लेफ्ट साइड में जो रुमन है, जो फ्लैंक रीजन है वहाँ फुला हुआ दिखता है, तो गैस भर जाती है या आफरा आ जाता है या फिर कब्जी हो जाती है, तो कब्जी को खत्म करनी है वो कौन कौन सी दवाई है। ठीक है, जैसे पशु गोबर नहीं कर रहा है तो गोबर को बाहर निकालने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। ठीक है, और दूसरी अगर आफरा आ जाता है, गैस भर जाती है, तो गैस को बाहर निकालने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, उसके बारे में अपन अभी पढ़ते हैं, जो फील्ड में भी काम आएगी और आपके एग्जाम में भी काम आएगी। तो पहले बात करते हैं हम कब्जी के अंदर। किसके अंदर? कब्जी, यानी पशु गोबर नहीं कर पा रहा है, गोबर करने में कोई दिक्कत है, वो बात अलग है। गोबर नहीं करने के बहुत से कारण हो सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि जाम लग सकता है, अटकन हो सकती है, टॉर्सन हो सकता है। ठीक है, तो पर अगर सामान्य बात करते हैं, अगर कब्जी हो गई, उसको गोबर नहीं कर रहा है, उसके लिए कौन कौन सी दवाई देते हैं। ठीक है, तो कब्जी कब्जी को दूर करने के लिए जो पहले दवाई देते हैं उसको बोलते हैं अपन परगेटिव। क्या बोलते हैं? परगेटिव। तो परगेटिव एक टर्मिनोलॉजी है आपके फार्माकोलॉजी में। ठीक है, जो आप पढ़ोगे आपके 5वें पार्ट में और 10वें पार्ट में। किसमें? एक तो सॉरी 5वें नहीं, एक तो 10वां पार्ट है फार्माकोलॉजी उसमें, और एक जो पार्ट है पाचन तंत्र पे काम करने वाली औषधियाँ। ठीक है, उसके अंदर आप ये पढ़ोगे परगेटिव क्या होता है। बहुत से प्रकार के होते हैं परगेटिव, बहुत से प्रकार के, 4 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें से मैं, पर वो फार्माकोलॉजी की बात नहीं, आपको मेडिसिन की बात करेंगे, फील्ड में कौन कौन सी दवाई अपन यूज में कर सकते हैं। तो पहले कौन सी है? परगेटिव। परगेटिव को हिंदी में बोलते हैं दस्तावर। क्या बोलते हैं? दस्तावर। यानी कब्जी खुल गई, अब दस्त लगानी है उसको, दस्त को रोकनी नहीं है, दस्त लगानी है। दस्त हो जाएगी, पतली हो जाएगी, गोबर तो ऑटोमेटिक शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो दस्तावर दवाइयाँ जो कब्जी के समय काम में लेते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी है? तो पहले तो कौन सी है? मैग्नीशियम के लवण। जो मैग्नीशियम के लवण होते हैं ना, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो जो भी पीछे ये लग रहे हैं मैग्नीशियम के पीछे, तो मैग्नीशियम वाली कोई भी दवाई यूज करनी है। तो पहले कौन सी है? मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सी है? मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरी है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद सोडियम के जो भी लवण हैं, जो नमक वाले हैं, नमक का पानी हो गया, नमक के घोल वाले, सोडियम वाली बात करते हैं, तो सोडियम के लवण जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और अभी नेक्स्ट कौन सी? जैसे तेलीय पदार्थ है, वो तेलीय पदार्थ अपन दे सकते हैं, तेल भी देना जरूरी है, उसकी कब्जी खुल जाएगी। तेल जैसे अरंडी का तेल। ठीक है, अरंडी होती है, अरंडी का तेल। जो जमाल गोटा होता है, जिसको तीव्र प्रकृति बोलते हैं, बहुत तेज प्रकृति पे ही, तो जमाल गोटे का तेल, सरसों का तेल, और टिट्टी ऑयल यानी ट्रिपेंटाइन ऑयल। ठीक है, तो वापस सुन लो, कब्जी को दूर करना है उसके लिए कौन कौन सी दवाई है। तो मैग्नीशियम के जो भी सल्फेट है उसमें मेन इंपॉर्टेंट रहता है एक तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा? मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम सल्फेट भी याद रखना। फार्माकोलॉजी में इसका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है लगातार 3 साल तक। तो मैग्नीशियम सल्फेट ये बहुत अच्छा दस्तावर है, कब्जी को दूर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद एक सोडियम बाइकार्बोनेट आप याद रख लेना। ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी याद रख सकते हो। उसके बाद कोई भी तेल, अरंडी का तेल, सरसों का तेल, टिट्टी ऑयल, जमाल गोटा, जो भी है ये तेल वगैरह ना, तेलीय पदार्थ या मीठा तेल। ठीक है, वो भी, तारपीन का तेल जिसको टिट्टी ऑयल बोलते हैं, ये वगैरह काम में आते हैं। अगर डोज रेट पूछ ले इनकी, तो आपको जो भी पाउडर फॉर्म में, कितने जो पाउडर में है, जो भी आपको पाउडर लगाना है इसमें से, जो मैग्नीशियम सल्फेट का, वो पाउडर कितने लगाओगे आप? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पाउडर लगाओगे आप 250 से 400 mg दोगे उसको मुंह से, यानी पानी के अंदर या NS के अंदर पाउडर को घोल दिया और पाउडर को मुंह से पिलाना है। आईवी नहीं, सिर्फ मुंह से पिलाना है। इन पाउडर को क्या करना है? मुंह से पिलाना है। तो जो भी पाउडर है आपको मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, या सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो वो कितना लगाओगे आप? अगर पाउडर है तो 250 से 400 mg। ठीक है, पर आप एक्चुअल में याद करोगे 250, एग्जाम के लिए क्या याद रखोगे? 250 mg। ठीक है, तो इतना लगाता है पूरी बॉडी वेट के ऊपर। उसके बाद जो अगर तेल की बात है, तो तेल आपको कम से कम आधा लीटर से 1 लीटर, यानी 500 ml से 1 लीटर या 1000 लीटर। अगर तेलीय पदार्थ है कोई, तो तेलीय पदार्थ कितना दोगे आप? 500 ml से 1 लीटर, यानी
ये आधे लीटर से 1 लीटर तक आप दे सकते हो, किसमें, कब्जी में। सेम के हिसाब से कि आप बोगे वो चीजें आपरे में लगा सकते हो, पर आपरे का हल्का सा थोड़ा सा चेंज आता है। तो आपरे में सिर्फ गैस ही बनती है ना, इसमें तो खाना पच जाता है, गोबर पच जाता है, इसमें गैस ही बनती है। तो अब आपरे के उपचार में जाती है क्या, आपरे में। तो अगर रुमन में गैस बढ़ जाए, गैस की अधिक मात्रा हो जाती है, ढोल बढ़ जाता है, तो गैस को खत्म करने के लिए कौन कौन सी दवाई यूज में करते हैं, या आपरे के उपचार में। तो उसमें पहली दवाई आती है कर्मिनेटिव। क्या आती है, कर्मिनेटिव। तो कर्मिनेटिव औषधियां किसे कहते हैं, ठीक है। और दूसरी औषधि आती है एंटी जायोमेटिक। एंटी जायोमेटिक कौन सी, एंटी तो यहां हो गई, और ये क्या हो गई, ZYMOT जायोमेटिक। तो कर्मिनेटिव, कर्मिनेटिव क्या होता है, कर्मिनेटिव दवाइयां भी होती है ऐसी दवाइयां जो रुमन में गैस बनी है ना उसको बाहर निकालने का काम करती है, यानी जो गैस बन गई है उसको बाहर निकालना है, उसको क्या बोलते हैं, कर्मिनेटिव। तो ऐसी दवाइयां जो आमाशय के अंदर जो गैस बनी हुई है उसको बाहर निकालते हैं, बनी हुई गैस को बाहर निकालती है। बाहर निकालने वाली कौन सी है, कर्मिनेटिव। वो कौन कौन सी हो गई, देख लो एग्जांपल के लिए, जैसे हींग दे सकते हो आप, ठीक है। सौंफ होती है, सौंफ होती है ना, सौंफ, सौंफ दे सकते हो, अजवाइन, अदरक और एल्कोहल, ठीक है। तो हींग, सौंफ, अजवाइन और अदरक और एल्कोहल ये कौन सी है, कर्मिनेटिव है, जो बनी हुई गैस को बाहर निकालती है। उसके बाद आती है एंटी जायोमेटिक। तो एंटी जायोमेटिक का मतलब होता है वे दवाइयां जो गैस को बनने से रोकती हैं। तो दो आपके पास वर्ड आ गए, एक तो जो बनी हुई गैस को बाहर निकालती है वो तो कहलाती है कर्मिनेटिव, और दूसरा जो गैस को बनने से रोकती है उसको एंटी जायोमेटिक, ठीक है। अब जो गैस को बनने से रोकती है वो कौन सी, एक तो पीपी ऑयल, ये भी इंपॉर्टेंट है फील्ड के लिए, तारपीन का तेल ये भी फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरसों का तेल ये भी फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी और एक है ये और ये, अगर पशु को आफरा आ जाता है, उसको गैस हो जाती है, ठीक है, आफरा आ गया, गैस हो गया, ठीक है, तो उसमें आपको कौन कौन सी दवाइयां लगानी, ध्यान सुनो। पहले तो ग्लूटासिन, ये इंपोर्टेंट हो गई। अगर किसी को आप फील्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, एग्जाम में तो आपको सबको लिखना ही है कि कर्मिनेटिव औषधि कौन सी, हींग, सौंफ, अजवाइन, अदरक, ये एंटी जायोमेटिक तारपीन का तेल, ठीक है, पैराफिन तेल, सरसों का तेल, अरंडी का तेल, ग्लूटासिन, दवाई का नाम भी क्या आता है, ग्लूटासिन। ग्लूटासिन दवाई आती है इसकी, किसकी, ग्लूटासिन। आपरे के लिए ग्लूटासिन दवाई आती है, यहां लिख देता हूं मैं कौन सी, ग्लूटासिन या ग्लूटासिन, ये आपरे के लिए स्पेसिफिक दवाई है ग्लूटासिन। इसमें क्या आता है, डाइमिथोकॉन, कौन सा क्या आता है, कंटेंट इसका क्या है, डाइमिथोकॉन। तो पहली दवाई तो आपके पास ग्लूटासिन, ये आपके आपरे के अंदर ये दवाई होनी जरूरी है। दूसरा आता है सोडा बाइकार्बोनेट, दूसरी दवाई आपरे में आपके पास ये होनी जरूरी है, फील्ड में काम करो तो, ठीक है। तीसरी दवाई आपके पास सरसों का तेल होना जरूरी है, ठीक है, और तारपीन का तेल होना जरूरी है, ठीक है। ये चार दवाइयां मैंने आप याद रखना अगर फील्ड में काम कर रहे हो तो। कौन कौन सी, एक तो ग्लूटासिन, ठीक है, दूसरा सोडा बाइकार्बोनेट, तीसरा सरसों का तेल, और चौथी पैराफिन, अगर फील्ड में काम कर रहे हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लूटासिन कितनी देनी है, ग्लूटासिन, तो ग्लूटासिन देनी है आपको कम से कम 100 ml और अधिक से अधिक 200 ml। अगर बड़ा पशु है तो, अगर गाय भैंस है उसको 100 ml मुंह से पिलानी है, क्या करनी है, मुंह से पिलानी है। उसके बाद सोडा बाइकार्बोनेट, अगर ये पाउडर रूप में है, किसमें, पाउडर में, तो आप इसको आधा किलो यानी लगभग 400 से 600 ग्राम दे सकते हो, कितना, 400 से 600 ग्राम, ठीक है। तो सोडा बाइकार्बोनेट है वो कितना दोगे आप, 400 से 600 ग्राम, अगर मुंह से दे रहे हो तो, ठीक है। ग्लूटासिन है जो पीने की दवाई आती है, मार्केट में मिलती है, ठीक है, वो कितना दोगे, कम से कम 100 ml और अधिक से अधिक 200 ml मुंह से पिलाना है। सरसों का तेल आ जाए, ये भी कम से कम आपको 500 ml यानी आधा लीटर, कितना, आधा लीटर आपको पिलाना है। अगर तारपीन का तेल है ये आपको 60 ml तक पिलाना है, कितना, 60 ml, अधिक से अधिक 60 ml, 100 ml की क्रॉस नहीं करनी है, किसमें, तारपीन का तेल के अंदर, ठीक है। तो तारपीन का तेल कितना, 60 ml, ठीक है। ग्लूटासिन कितना, 100 से 200 ml, सोडा बाइकार्बोनेट पाउडर में है तो 400 से 600 ग्राम देना है। और वो अगर इंजेक्शन के रूप में हो तो वो भी आप कितना, अगर इंजेक्शन है वो आईवी लगना है, आईवी तो बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। आप में अगर कोई आईवी लगाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये कितना लगा सकते हो आप, 60 से 100 ml, कौन से, आईवी। और आईएम लगाना है तो वो थोड़ा ध्यान से लगा सकते हो, पर लगाना नहीं चाहिए, उससे भी ठीक हो जाएगा। तो ये दवाइयां हो गई कब्जी को रोकने के लिए। प्रगेटिव कौन कौन सी है, मैग्नीशियम के लवण, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम
बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद ये तेल है, अरंडी का तेल, जमाल गोटा, सरसों का तेल। उसके बाद आफे को कम करने के लिए कर्मेटिक जो बनी हुई गैस को बाहर निकालती है, कौन कौन सी है, हींग, सौंफ, अजवाइन, अदरक, अल्कोहल। उसके बाद एंटी जायमेटिक जो गैस को बनने से रोकती है, वो कौन सी, तारपीन का तेल, पैराफिन का तेल, सरसों का तेल, अरंडी का तेल, और रामबाण इलाज इसका ग्लूटासिन। ग्लूटासिन कौन सी होती है, डाइमिथोकॉन, ठीक है, और सोडा बाई कार्बोनेट। अब इनके साथ आप क्या कर सकते हो, अगर इसका उपचार अगर आप आईवी लगा सकते हो तो इसके साथ आप आरएल आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं आता, आरएल, आरएल आता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, सोडियम वाला लवण, उसको आप आईवी लगा सकते हो 102 लीटर तक, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दवाइयाँ मेन जो किसके काम आती है, कब्जी के लिए या आफरे के लिए, ठीक है, ओके।